हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के लिए। और चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम हो या यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की सीरीज बनी हुई चैनल पर ज्योग्राफी की और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 91 करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन हम चैनल पर और वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें और उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पर विजयनगर राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी, ये सभी कुछ इस विजयनगर से जुड़े हुए सवाल हैं और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी के आंसर हम इसमें बताएंगे आपको। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश ने। संगम वंश ने की थी। संगम वंश के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। कृष्णदेव राय के जो आचार्य थे वह थे हरिहर। उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी और ये जबकि पहले राजा थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ऐसा कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ऐसा प्रथम शासक कौन था? वैसे तो प्रथम राजा थे हरिहर और बुक्का, लेकिन ऐसा कौन सा प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? हरिहर, बुक्का, देवराय सेकंड या कृष्णदेव राय? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, कृष्णदेव राय। और इनके आचार्य कौन थे? इनके आचार्य थे हरिहर और इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में। यहाँ पर क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? मिताक्षरा रचित रंगड़ी, कर्पूर मंजरी, अमुक्त माल्यद। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। अमुक्त माल्यद जो किताब है वह कृष्णदेव राय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के या अकबर के? किसके समय के हैं ये कृष्णदेव राय? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, ये बाबर के समय के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? बेलूर में, हम्पी में, श्रीरंगपट्टनम में या तंजौर में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, हम्पी में। आपको कमेंट में बताना है कि हम्पी का रथ कौन से नोट पर आता है, कौन से नोट पर आता है, ये आपको बताना है, हम्पी का रथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच से, ब्रिटिश से, पुर्तगाली से या डच से? मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं जिससे फ्रेंडशिप किससे रखी थी? कृष्णदेव राय ने किससे फ्रेंडशिप रखी थी? तो पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज है, जो अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? महमूद गवा ने की थी या यूसुफ आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने या मोहम्मद आदिल शाह ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज बीजापुर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधवराव? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसका धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर को, आनंदपुर को, साहिब को,
आनंदपुर साहिब को, गुजरांवाला को या पेशावर को? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा ठीक होना चाहिए? रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है, अमृतसर को। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी? क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, स्पेंजर ने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1958 को घोषित किया गया था। कहाँ पर घोषित किया गया था? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, इलाहाबाद में। ये 1900 जब से मतलब ब्रिटिश लोग भारत आए थे तब से लेकर के आधुनिक भारत का जितना भी इतिहास है उसके लिए एक वीडियो अलग से बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लेना। उसमें एक के बाद एक सन देकर बताया गया है तो कब क्या हुआ था, इसमें आधुनिक भारत के बारे में सब कुछ बताया गया है उसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? परशुराम त्रियंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं का संस्थापक था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है, मोहम्मद शाह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव? सिखों के अंतिम गुरु को बताना है आपको। कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश में पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया गया था? ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में कौन सी सन में मिलाया था? 1828 में, 1831 में, 1849 में या 1856 ईस्वी में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने पंजाब को अपने शासन में मिला लिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वो है पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टो द नोबिली? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वह पुर्तगाली ऐसा था जिसने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, हिंदुत्व के या इस्लाम के? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होता है? तो आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा को मना किया गया था, इसके विरुद्ध था आर्य समाज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ पर स्थापित किया था? मुंबई में, लाहौर में, नागपुर में या अहमदाबाद में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 1833 में, 1835 में या 1844 में? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजी को 1835 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सभी जानते हैं इनको, सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अब AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है, राजा राम मोहन राय। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बम राजा, मतलब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो गए? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। और आप दयानंद सरस्वती को कैसे याद कर सकते हैं? दयानंद सरस्वती ने कौन सा धर्म चलाया था? आर्य समाज। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आय और दया। दया आती है तो आय कम होती है तब दया आती है किसी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूल शंकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा के, सती प्रथा के, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति के या व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, सती प्रथा के विरुद्ध। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड बेंटिक का या लॉर्ड इरविन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हैरे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है, हेरिन विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? किसके प्रयास से हुआ था? ब्रिटिश वायसराय, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे। उन्मूलन मतलब पतन, खत्म किसके प्रयास से हुई थी? राजा राम मोहन राय के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और इसमें किसने योगदान दिया था? अभी आपको बताया था, विलियम बेंटिक ने। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।